सबसे पहले तो वानर और बंदर में अंतर क्या होता है हमें ये समझ लेना चाहिए। वानर उन्हें कहते हैं जो नर होते हुए भी वन में अपना जीवन व्यतीत करें, वो वानर कहलाते हैं। और बंदर एक प्रजाति होती है। प्राचीन भारत में मनुष्यों की अनेक जातियां थीं, जैसे नाग, गरुड़, ग्रग्र, रेक्ष एवं वानर। लेकिन परवर्ती ग्रंथों में उन्हें इस ढंग से प्रस्तुत किया गया कि जिससे नागों को सांप, गरुड़ों को पक्षी, ग्रग्रों को गिद्ध तथा वानरों को बंदर समझा जाने लगा। यही हाल राक्षस और देव जाति का भी हुआ। महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण के बालकांड सर्ग 17 में वानरों की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए जिन वर्ग के व्यक्तियों व महिलाओं के वर्ग का उल्लेख किया गया है, उनका बंदरों में होना संभव ही नहीं है। उन्होंने वहाँ विवाह व स्त्री पुरुष के संबंध का उल्लेख मानव समाज के सम्मान ही किया है। यही नहीं, महर्षि वाल्मीकि ने अयोध्या एवं लंका राजवंश के समान ही किष्किंधा राजवंश का वर्णन भी किया है। उन्होंने बंदर समझकर तो नहीं किया। यह उल्लेखनीय है कि मनुष्यों की तरह बंदरों का न तो सामूहिक रूप से नामकरण होता है और न ही उनकी शिक्षा दीक्षा, वंश परंपरा एवं विवाह आदि का वर्णन होता है। बाली, सुग्रीव और केसरी आदि वानर प्रमुख इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। हनुमान जी केसरी के औरस पुत्र हैं। उनकी माता अंजना जो वानर राज कुंजर की पुत्री थी, पूर्व जन्म में पुंजिक स्थला नामक अप्सरा थी। गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी अमर कृति रामचरितमानस में सुंदर कांड के प्रारंभ में हनुमान जी को ज्ञानी नाम ग्रगण्यम कहा है, जो किसी बंदर के लिए कदापि नहीं कहा जा सकता। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम लक्ष्मण की विप्रवेशधारी हनुमान जी से जब प्रथम भेंट होती है, तब भगवान श्री राम ने अपने अनुज लक्ष्मण से इशारों में कहा था कि यह वानर राज सुग्रीव के सचिव हैं, तुम इनके साथ स्नेह युक्त मधुर वाणी में बात करना। यह वेद विज्ञ और व्याकरण शास्त्र का पूर्ण ज्ञाता हैं। इतनी देर तक वार्तालाप करते हुए एक भी अशुद्ध शब्द का उच्चारण नहीं किया। इनके मुख, नेत्र तथा ललाट पर किसी अंग का कोई विकृति प्रतीत नहीं हो रही है। श्री राम द्वारा हनुमान जी के लिए प्रस्तुत किया गया विवरण किसी बंदर के लिए तो असंभव है। हनुमान जी का जन्म कब हुआ था, इस विषय में बस इतना ही कह सकते हैं। त्रेता युग में उसी काल में हनुमान जी का जन्म हुआ था जब भगवान श्री राम ने अवतार लिया था। अति प्राचीन काल से उनकी जयंती चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के महापर्व पर मनाई जाती है। किष्किंधा का वानर राजवंश, जिनमें हनुमान जी के पिता केसरी भी शामिल थे, ऐसा ही एक मानव समाज वर्ग था जो अन्य भारतीय समाज के समान था। अतः यह सिद्ध होता है कि हनुमान जी वानर थे, लेकिन बंदर बिल्कुल नहीं थे। अब इस पर जरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करें तो आनुवंशिक विज्ञान के अनुसार कपि प्रजाति होमिनोइडेया नामक महापरिवार प्राणी जगत की सदस्य जीव जातियों को कहा जाता है। होमिनोइडेया नामक महापरिवार प्राणी जगत की दो मुख्य शाखाएं हैं। पहली हीन कपि प्रजाति, यह छोटे आकार के कपि होते हैं, तथा दूसरी महाकपि प्रजाति, यह बड़े आकार के मानवनुमा कपि होते हैं, जो 4 शाखाओं में होते हैं: गोरिल्ला, चिंपैंजी, मनुष्य तथा ओरंगटाउन। वर्तमान काल से 9 लाख वर्ष पहले मानवनुमा एक ऐसी प्रजाति थी जो मुख और पूंछ से बंदर जैसी नजर आती थी, लेकिन उस जाति की बुद्धि व शक्ति मानवों से कहीं अधिक थी। परंतु कपि प्रजाति भारत में दुर्भाग्यवश समाप्त हो गई। परंतु इंडोनेशिया देश के बाली नामक द्वीप में अभी भी पूंछधारी जंगली मनुष्यों का अस्तित्व विद्यमान है। इस प्रजाति की पूंछ मात्र अब 6 इंच के लगभग रह गई है। रामायण के रामचरितमानस आदि ग्रंथों के अनुसार बजरंगबली हनुमान का संबंध उनके सजातीय वानरों बाली और सुग्रीव के साथ जोड़ा गया है। बजरंगबली हनुमान जी के नाम के साथ वानर, कपि, शाखा मृग आदि नाम पढ़कर उन्हें बंदर प्रजाति के होने का उदाहरण देते हैं। रामायण व रामचरितमानस में बजरंगबली की पूंछ से लंका दहन का जिक्र मिलता है। मंदिरों व धार्मिक चित्रों में बजरंगबली की प्रतिमा पूंछों के साथ दिखाई गई है, उनके वानर स्वरूप को सिद्ध करती है। वाल्मीकि रामायण के बजरंगबली को विशिष्ट पंडित, धुरंधर राजनेता और वीर शिरोमणि कहा गया है, तथा उनको लोमस और पूंछधारी भी कहा गया है, जो कि बंदरों का होना असंभव है। इससे सिद्ध होता है कि हनुमान जी वानर हैं, लेकिन बंदर कदापि नहीं हैं।